हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रभाव में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के अध्याय 4 पे। इस अध्याय में हम बात करेंगे ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव भगवान जो कि महाराज नाभि और मेरु देवी से उत्पन्न हुए। ऋषभ शब्द का अर्थ है जो कि अपने आप में बेस्ट होता है, जो कि सबसे ही एक्सपर्ट बेस्ट जो है उसको ऋषभ कहते हैं। तो कई बच्चों के नाम ऋषभ होते हैं, लोगों को पता नहीं होता उसका मीनिंग क्या है, परंतु ऋषभ देव का शास्त्र में अर्थ बताया गया है दी बेस्ट, इसलिए उन्होंने उनका नाम रखा ऋषभ, क्योंकि भगवान से ज्यादा बेस्ट कोई नहीं हो सकता है। भगवान है अल्टीमेट बेस्ट, वो है सबसे सर्वश्रेष्ठ, इसलिए उनको ऋषभ देव नाम दिया गया। उनको बचपन के काल में गुरुकुल भेजा गया और गुरुकुल में उनको सभी सिद्धांतों का पढ़वाया गया। सारे सिद्धांतों को पढ़ने के बाद जब ऋषभदेव भगवान पुनः आए, यानी भगवान भी गुरु की शरण ग्रहण करते हैं। जब राम बन के आए तो वशिष्ठ के आश्रम में पढ़े, जब कृष्ण बन के आए तो संदीपानी मुनि के आश्रम में पढ़े, और जब भगवान ऋषभ बनकर आए तभी वह गुरुकुल गए और उन्होंने गुरु से शिक्षा प्राप्त करी। ये बात बताती है कि हम सबको अपने जीवन में एक दिव्य गुरु को धारण करना चाहिए, जिसके उपदेश से हम अपने जीवन के बहुत सारे निर्णयों लेने में सफल बनते हैं। गुरु के उपदेश के बिना, गुरु के आदेश के बिना हमारा जीवन ऐसे है जैसे गाड़ी चला रहे हैं अंधेरे में और उसमें लाइट नहीं जला रखी है। तो इसलिए विशेष करके ये बात ध्यान देने वाली है कि हम अपने जीवन में अवश्य ही गुरु के सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करें। कई बार लोग भौतिक संसार के एजुकेशन वाले लोगों को टीचर को भी गुरु कहते हैं, पर टीचर में और गुरु में बहुत भेद होता है। टीचर केवल और केवल आपको पढ़ाता है और आगे बढ़ा देता है, लेकिन उससे आपका कोई संबंध नहीं होता। लेकिन जो गुरु होते हैं वो आपको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, और जब से आप उनसे जुड़ते हैं वह जीवन काल आपका साथ देने का वादा करते हैं और आपको पूरा जीवन दिशा निर्देशन करते हैं। इसलिए टीचर गुरु नहीं होता और गुरु टीचर नहीं होता। जबकि लगता है गुरु इज अ टीचर, ही इज टीचिंग, बट गुरु अध्यापक नहीं है। अध्यापक अलग है और गुरु अलग शब्द है। गुरु शब्द का अर्थ है जो अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए। क्या है अंधकार? कि मैं ये शरीर हूं, इस अंधकार से गुरु निकालते अपने ज्ञान के तलवार से। इस प्रकार जब ऋषभदेव भगवान गुरुकुल से संपूर्ण ज्ञान लेकर आए, उनका शरीर इतना सुंदर था, क्योंकि भगवान जिस प्रकार कृष्ण है, जिस प्रकार राम है, ऐसे ऋषभदेव भगवान भी बड़े सुंदर दिखते थे। और नाभि राजा ने उनको अपना साम्राज्य दिया और कहा, अब से तुम इस अजनाब, यानी जिसे आज हम इंडिया या भारत कहते हैं, इसका पहले नाम अजनाब था। और जब तक ये कॉन्टिनेंट अलग नहीं हुए थे तब तक इसको जम्बू द्वीप कहते थे। जब कॉन्टिनेंट अलग हो गए उसके बाद भारतवर्ष जो था, एशिया के अंदर जो भारत था, इसको अजनाब देश कहते थे। अजनाब के बाद में जब ऋषभदेव के पुत्र भरत आए तब उन्होंने उसका नाम भारत रखा। वो हम चर्चा बाद में करेंगे। अभी मुख्य रूप से समझने वाली बात है कि इतने एक्सपर्ट थे ऋषभदेव भगवान कि एक बार इसी अध्याय के 3 नंबर श्लोक में एक सुंदर लीला आती है। क्या लीला ऋषभदेव भगवान ने करी है? यस्याहि इंद्र स्पर्धामनो भगवान वर्षे नववर्ष तदवाधार्य भगवान ऋषभदेवो योगेश्वर प्रियस्य आत्मा योग मायया स्ववर्षम अजनाभ नाम भयवर्षतः। इस श्लोक में कहा है अजनाभ। इंद्र ने अपने आप को मालिक समझकर भगवान से युद्ध कर दिया। स्पर्धो, कंपटीशन, स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का जगत है। अरे पुण्य करने में कंपटीशन है, मैं भंडारे करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अरे पुण्य भंडारे करके कंपटीशन करते हैं। हमारे यहां होंगे 100 लोगों का भंडारा, हम करेंगे 500 का भंडारा, हम बनाएंगे जन्माष्टमी इतनी बड़ी, हम बनाएंगे इतनी बड़ी। स्पर्धा, पुण्य प्राप्त करके जाते हैं स्वर्ग लोग। स्वर्ग में इंद्र तो नहीं बन जाओगे। इंद्र बनने के बाद में भी क्या लिखा है? यस्याहि इंद्रो स्वधामनो
भगवान वर्षो नववर्ष। स्पर्धा मानो, उसने स्पर्धा मान रखी कि ये वर्षा तो मैं करता हूं, ऋषभ देव की पूजा कर रहे हैं इनके लोग, मैं अभी वर्षा बंद करता हूं। जब भगवान कृष्ण आए थे तो अधिक वर्षा कर दी थी इंद्र ने, और जब ऋषभ देव भगवान आए तो वर्षा बंद कर दी इंद्र ने। दोनों जगह अपनी नियंता होने की शक्ति दिखा रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण हो या वो ऋषभ देव बनकर आए, दोनों में ही भगवान तो भगवान है। भगवान ने अपनी भरवड़ी टेढ़ी करी, आईब्रोज, भ्रकुटी, और ऐसे देखा, हम समझ गए ये इंद्र की चाल है। कृष्ण भगवान जब आए थे तो उन्होंने गिरिराज गोवर्धन धारण करके अपने सारे व्रजवासियों की रक्षा करी और इंद्र को जमीन पर माफी मंगवाई। इस बार जब ऋषभदेव भगवान बनकर भगवान आए तो भगवान ने ववर्षो यानी तुमने वर्षा बंद कर दी है, लेकिन ऋषभदेव ने, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु है, उन्होंने वर्षा उत्पन्न कर दी इंद्र के न चाहते हुए। कहां से वर्षा लाए? भगवान ने पूरे अजनाब में, पूरे में बारिश हुई। वर्षो नववर्ष, वर्षा हुई। और इस प्रकार इंद्र जो थे वो स्पर्धा करके समझ गए मैंने भगवान से पंगा ले लिया, और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। जब राजा नाभि ने अपने पुत्र के इतने अद्भुत लीलाओं को देखा तो उन्होंने अपने राज्य भार को, नाभि महाराज ने ऋषभदेव भगवान को देकर स्वयं बद्रिका आश्रम में चले गए और भगवान वसुदेव की पूजा करी। नाभि महाराज ने भी वसुदेव की पूजा करी। अरे वसुदेव कृष्ण की पूजा करी, ये तो सत्युग की बात है ना। जब ऋषभदेव भगवान आए तो ऋषभदेव भगवान के पिता नाभि, उन्होंने वसुदेव की पूजा करी। अरे वो तो द्वापर युग में आए ना कृष्ण, वसुदेव के पुत्र बने, देवकी के पति वसुदेव के, तब वसुदेव कहलाए। अरे नहीं 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 नहीं, कृष्ण आदि भगवान है, उन्हीं से सारी सृष्टि का उद्गम हुआ है। भगवान ने गीता में भी कहा है, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते, मैं ही सब कुछ हूं, इस सृष्टि का स्रोत मैं ही हूं। फिर भी लोग नहीं मानते। जिन्हें मानना नहीं है वो तो तार्किक होते हैं, तर्क करते रहो, पूर्ण ज्ञान नहीं मिलेगा। शास्त्र कहते हैं ऋषभदेव के पिता नाभि महाराज ने बद्रिका आश्रम, बद्रीनाथ में जाके सतयुग में किसकी पूजा करी? वसुदेव। लिखा है शास्त्र में, वसुदेव भगवान कृष्ण की पूजा करी, और उन्होंने अपने मस्तिष्क को भगवान की सेवा में लगा दिया। और ऋषभदेव भगवान का विवाह जयंती नामक स्त्री से करवाया। ऋषभदेव भगवान और जयंती से 100 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, जिनमें से सबसे वरिष्ठ थे भरत महाराज। भरत महाराज यानी कि जिनसे अजनाब देश का नाम भारत देश पड़ा। कितनी विशेष बात है, भारत नाम कैसे पड़ा? अजनाब वर्ष को भारत वर्ष बनाया गया ऋषभदेव के पुत्र भरत महाराज के द्वारा। उनके 81 पुत्र ग्रस्त ब्राह्मण बने, 9 पुत्र सन्यासी बने, नवयुगेंद्र बन गए। 81 और 9 90, एक भरत, कितने हो गए? 91। और बाकी के जो 9 बच्चे वह क्षत्रिय धर्म लेकर के जो नवद्वीपों का निर्माण किया था, उन नवद्वीपों के राजा बने। क्या क्या नाम, कौन कौन से देश के राजा बने बताया गया है? कुशाव्रतः, इलाव्रतः, ब्रह्मवर्तः, मलय प्रदेश, केतु, भद्रसेना, इंद्रस्पकः, विदर्भः, किकटः, इन जगहों पर उनको भेजा गया। ये पुत्रों के नाम से ही स्थानों के नाम पड़े, जैसे भरत से भारत पड़ा। अब किकटेशु, किकट नाम पड़ा ऋषभदेव के पुत्र। तो 9 क्षत्रिय बने, 81 ब्राह्मण ग्रस्त बने, 9 सन्यासी बने नवयुगेंद्र, और 1 राजा भरत। इस प्रकार से इन्होंने संपूर्ण पृथ्वी का साम्राज्य ऋषभदेव के पुत्रों ने आगे चलाया। अब अगले प्रसंग में हम ऋषभदेव की और चर्चाओं को समझेंगे कि उन्होंने अपने 100 पुत्रों को क्या ज्ञान प्रदान किया। पिता का कर्तव्य है अपने पुत्रों को संपूर्ण ज्ञान प्रदान करना, तो क्या ज्ञान दिया है, इसकी चर्चा टीचिंग्स ऑफ ऋषभदेव चैप्टर 5, 5वां अध्याय, उसकी चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। हरे कृष्णा।